भगवान ने कुछ लोग का दुरुपयोग भी करते हैं। क्या कहते हैं कि देखो भगवान स्वयं कहते हैं कि जुआ तो मैं हूँ। जुआ में जो छल भाव है सो परमात्मा कहते मेरा स्वरूप है। हाँ, छल करने वालों में जो जुआ जो है वो मेरा स्वरूप मान लो। और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं हूँ। जो जीतते हैं उनका विजय मैं हूँ। और जो निश्चय करने वाले हैं उनका निश्चय सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। मैंने हमारे में यदि कुछ अच्छापना उदय होता हुआ दिखता है, कुछ शुद्धता, कुछ पुण्य स्वरूप को अनुकूल हो, ऐसे विचार, ऐसे कर्म, सात्विक कर्म, सत्कर्म, उस तरफ हमारा मन मुड़ता है तो अहम नहीं करना कि हम कुछ हैं। भगवान ने क्या कहा? सात्विकता में सात्विक भाव जिसमें है वो मैं हूँ। तो हम यदि सात्विकता की दिशा में कुछ जा रहे तो परमात्मा की कृपा है, वहाँ परमात्मा पधारे हैं सात्विक भाव रूप से, तभी हमसे सात्विक कर्म में रुचि हो रही है। बहुत सिखाते हैं। और जुआ खेलना है तो परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार से जुआ खेलना है, बिना कपट के सच्चाई पूर्वक खेल खेलना है। पर तो हम अपने मन माना अर्थ कर लेते हैं। वृष्णे नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अप्यहम व्यास कवि नाम उष्णा कवि। यादवों में कृष्ण मैं हूँ और पांडवों में धनंजय तू अर्जुन तुम हो। मुनियों में वेदव्यास मेरा ही स्वरूप है। कवियों में शुक्राचार्य, उष्णा शुक्राचार्य का नाम है। कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि विजिगीषताम मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दंड देने वालों की दंड शक्ति मैं हूँ एवं जय की चाह जिनको है उनके लिए नीति और न्याय मैं हूँ। गुप्त भावों में मौन, यहाँ मौन मैंने आत्मचिंतन, सबसे गुह्य तो वही है। इसको तो हम खुलेआम खोलना चाहते हैं। थोड़ी सी 4 दिन ध्यान क्या कर लिया तो हम तो ध्यान करते हैं, हम तो आध्यात्मिक हैं, हम तो अमुक कैंप में जाते हैं, हम तो अमुक सत्संग करते हैं। नहीं, सत्संग जरूर हमारा गर्व का विषय होना चाहिए, परंतु उस प्रकार का गर्व नहीं। हम नहीं मानते थे, नहीं करते थे, इसके बजाय अब हमारी रुचि हो रही है। इस प्रकार से हमारा मन अब कुछ सही रास्ते चल रहा, इस प्रकार का गर्व, अपने शुद्धि में आगे बढ़ने का गर्व। अहंकार करने के लिए गर्व नहीं तो वो तो पछाड़ देगा। 4 दिन सत्संग करके फिर कई महीनों सालों तक उसके मुंह नहीं देखोगे। तो सर्व गुह्यों को संभाल के रखने के लिए भगवान कहते वो भाव मेरा ही है। और गुह्य को संभालने के लिए अति बोलना भी उसको खुला कर देता है जाने अनजाने में। तो मौन बहुत सहायक है, और ऐसा मौन कि जिसमें संसार न रहे। ज्ञानियों की ज्ञान शक्ति भी मैं ही हूँ। तो हम जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हाँ हमारे समझ में आ जाता है शास्त्र। अरे वो शब्दार्थ समझ में आता है, शास्त्र समझ में आता तो आज तक तो पहुँच गया होता। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, सारे भूतों का बीज मैं हूँ। और पहले भी एक बार भगवान ने कहा है मूर्तयः संभव। ये जितने भी मूर्ति मैंने, जितने भी आकार, जितने भी प्राणी दिख रहे, इन सब का उत्पत्ति करने वाला मैं हूँ। तो सारे भूतों का कारण बीज रूप मैं ही हूँ। चेतन हो या जड़ हो, सारे प्राणी मेरे बिना कोई है तो वो है ही नहीं। परमात्मा ने बहुत बड़ी बात हमें समझा दी।
तो हम अपने आप अपने स्वयं को सोचें कि अगर परमात्मा हम में नहीं है तो हम है ही नहीं। वो तो हम हैं तो परमात्मा हमारे भीतर हमारे साथ साथ पूरे एड़ी से चोटी तक ये जो सकल सूरत है उसी में आकार में, उसी रूप में, उसी गुण में, उसी भाव में पूरे पूरे परमात्मा ही अस्तित्ववान है। जगह जगह भगवान हमें समझा रहे हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तब तो अपने में भी तो देख कि अस्तित्व तत्व कौन है। भगवान ने अंत में तुम्हें कह दिया कि जहाँ मैं नहीं वो वस्तु, वो पदार्थ, वो देश, वो काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूल अस्तित्व तत्व ही परमात्मा है। परमात्मा ने आगे भी बहुत बड़ी बात कह दी कि यादवों में कृष्ण मैं हूँ और पांडवों में तू ही है। तो तू जो है तू मैं हूँ। पांडवों में मैं धनंजय हूँ। ये अर्जुन तू नहीं है, क्यों परेशान हो रहा, तू तो मैं हूँ। वो जो अर्जुन है भगवान ने जीव मात्र का जीवन कह दिया। तो जो जीवन है सो ही तो जीव है। बिना जीवन के जीव का कुछ नाम नहीं, रूप नहीं, अस्तित्व नहीं। तो हम कौन है? जो कृष्ण ने पांडव को कहा धनंजय मैं हूँ, तो वो जीवों का जीवन होने से मेरा जीवन वो है, तो मैं कौन हूँ? मैं तो हूँ ही नहीं। वहाँ परमात्मा ही खेल रहा। भगवान हमें बहुत प्रकार से ये जो सारे शास्त्र है हमारे अंधकार को ऐसे हटा देते हैं, आनंद मग्न कर देते हैं। हम जब भी दुख में हो, कुछ हमें भला बुरा लगता है, कहीं गिला शिकवा होता है, न्याय अन्याय लगता, तो इन चीज़ों को सोच के अपनी उस बुद्धि को एकदम नाकाम कर देना चाहिए। अरे जो नहीं है उसका सोच करे ही क्यों अपना समय और शक्ति इसमें गंवावे हम, जो है नहीं। और परमात्मा कहते हैं है तो मात्र मैं ही हूँ, और है ही है, नहीं तो कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। तो तू है को छोड़ के नहीं के लिए रो रहे। वैसे भी नहीं के द्वारा तेरे हाथ तो कुछ आना नहीं है। उसके साथ मिलके तू स्वयं को नहीं करेगा, इससे अधिक कुछ नहीं पाएगा। और है के साथ मिलेगा तो एक शाश्वत है हो जाएगा, जिसका कभी नाश नहीं। तो पसंदगी तेरी है। घाटे में रहना है तो वो ले, और मुनाफे करना है, और ऐसा मुनाफा जिसका कभी क्षय नहीं, वो काल मैं हूँ भगवान ने कहा। तो उस काल में निवास हो जाएगा जहाँ कहीं क्षय नहीं। और किसी में भी आएंगे तो काल के वशीभूत, आज आए कल जाना होगा। अब भगवान यहाँ समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। अंतिम बात बताती कि मेरे बिना जो कुछ है वो है ही नहीं।